तो राज्य लोक सेवा आयोग की 3 परीक्षाएं आज हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें लाइब्रेरियन और पीटीआई भर्ती परीक्षा आज है। जयपुर छोड़कर सभी संभाग मुख्यालयों में नेटबंदी। अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर में एग्जाम। दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक परीक्षा का आयोजन। अजमेर में 2 बजे तक नेटबंदी और जोधपुर में 3 बजे तक नेटबंदी की गई है। तो जानकारी आपको दे रही है नई सरकार और नई परीक्षा। राज्य लोक सेवा आयोग की 3 परीक्षाएं आज एक साथ हैं। ऐसे में सुरक्षा के चलते नेटबंदी की गई है। 3 बजे तक दोपहर जोधपुर में नेटबंदी जो है की गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और पीटीआई भर्ती परीक्षा। दरअसल पेपर लीक का मामला था जो बीते दिनों काफी सुर्खियों में रहा था और जिसमें अब तक कई गिरफ्तारियां हुई हैं। ऐसे में नई सरकार के पास नई चुनौतियां हैं कि किस तरीके से एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जाए, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से और किसी भी तरीके से बच्चों की जो मेहनत है वो जाया ना जाए और किसी भी तरीके से कोई पेपर लीक या फिर इस तरीके की घटनाएं निकलकर सामने नहीं आए। तो ये बड़ी चुनौती है और ऐसे में इसको देखते हुए परीक्षाएं जो है आज हो रही हैं। 3 परीक्षाएं आज हैं और जयपुर छोड़कर सभी संभाग मुख्यालयों में जो है सुरक्षा भी कड़ी की गई है। तो राज्य लोक सेवा आयोग की 3 परीक्षाएं असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और पीटीआई भर्ती परीक्षा दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। 3 तस्वीर जयपुर, कोटा, भरतपुर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है और अच्छे से चेकिंग जो है वो की जा रही है। किसी भी तरीके से ये परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके, इसके लिए जो है लगातार कोशिशें की गई हैं। सुरक्षा पूरे कड़े बंदोबस्त किए गई हैं। जयपुर की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कोटा में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी चेकिंग के साथ ही अंदर प्रवेश किया जा रहा है जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा, जो परीक्षार्थी हैं उनके द्वारा। भरतपुर की भी तस्वीर है जहां पर हर एक सामान को जो है परीक्षार्थी के चेक किया जा रहा है। आरपीएससी की ओर से आयोजित सहायक आचार्य पुस्तकालय अध्यक्ष और पीटीआई की भर्ती परीक्षा को लेकर राजस्थान सरकार के साथ ही जिला प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। आरएएस और आरपीएस की ओर से लगातार परीक्षा केंद्र पर निगरानी रखते हुए निरीक्षण के साथ ही अजमेर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित और एसपी चुनाराम जाट भी अलग अलग परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर सुरक्षा का जायजा ले रही हैं। इस दौरान परीक्षा में तैनात अधिकारियों और पुलिस जवानों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो परीक्षा केंद्रों का लगातार निरीक्षण जो है किया जा रहा है। 12 बजे से 2 बजे तक ये परीक्षाएं। अजमेर में आज 78 सेंटर्स पे आरपीएससी का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है और सभी सेंटर्स पे ऑलमोस्ट पेपर्स पहुंच चुके हैं। मैं और एसपी साहब एक सेंटर पे विज़िट कर रहे हैं। सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल प्रॉपर हैं और जो आरपीएससी की गाइडलाइन है इसके अकॉर्डिंग 11 o'clock के बाद किसी भी छात्र को प्रवेश करने के लिए नहीं अलाउ किया गया है। उसकी अक्षरशः पालना की जा रही है। तो परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण जो है वो किया गया। नकल रोकने को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरीके से नकल के साथ ये परीक्षा ना हो, इसके लिए पूरे जो इंतजाम है वो किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस की टीम भी तैनात की गई है कि किसी भी तरीके से ये परीक्षा में कोई विघ्न ना आ सके और जहां से जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा केंद्र के अंदर जा रहे हैं वहां पर जो है उनकी चेकिंग की जा रही है। मेटल डिटेक्टर आपको नजर आ रहा होगा जिससे पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही है क्योंकि किसी भी परीक्षार्थी का भविष्य खराब ना हो, इसलिए पूरी जो निगरानी है वो रखी जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जानकारी भीलवाड़ा से आपको देंगे जहां पर एक सड़क हादसा हुआ है। मिनी बस ने बाइक को टक्कर मारी है और एक की इसमें मौत हो गई है। नेहरू उद्यान रोड पर यह बड़ा हादसा, सड़क हादसा हुआ है। बाइक पर सवार थे मां और बेटे। मां की मौके पर मौत हुई है, बेटा घायल है। ड्राइवर बस छोड़कर मौके से फरार है। आक्रोशित लोगों ने बस में ही तोड़फोड़ की है। मौके पर सुभाष नगर थाना पुलिस पहुंची है। तो मिनी बस ने बाइक को मारी है टक्कर, एक की मौत बताई जा रही है। बस आक्रोशित लोगों ने बस में तोड़फोड़ की है, ये बड़ी खबर आपको दे रही हैं। मौके पर सुभाष नगर थाना पुलिस पहुंची है। भीलवाड़ा में सड़क हादसा, नेहरू उद्यान रोड पर यह सड़क हादसा हुआ है। एक की मौत इसमें बताई जा रही है। बाइक पर सवार थे मां और बेटे। मां की मौके पर ही मौत हुई है, बेटा इसमें घायल बताया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबर आपको डूंगरपुर से देंगे जहां पर आपको बता दें पशुपालक से चाकू की नोक पर लूट और बाइक पर आए बदमाशों ने 2 लाख की लूट को अंजाम दिया है।
दोवड़ा थाना पुलिस थाना क्षेत्र के पगारा गांव के पास की यह घटना है। पीड़ित ने पशु खरीदने के लिए लिया था 2 लाख का लोन और आपको बता दें डूंगरपुर बैंक से 2 लाख लोन की जो रकम लेकर घर लौट रहा था पीड़ित। आज दोवड़ा थाना पहुंचकर दर्ज कराया है पूरा मामला। तो पशुपालक से चाकू की नोक पर लूट की यह वारदात, बाइक पर आए बदमाशों ने 2 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बाइक पर आए बदमाशों ने 2 लाख की लूट को अंजाम दिया है। पशुपालक से चाकू की नोक पर लूट की ये पूरी घटना दोवड़ा थाना क्षेत्र के पगारा गांव के पास की यह घटना है। पीड़ित ने पशु खरीदने के लिए लिया था 2 लाख का लोन। बैंक से लोन की रकम लेकर घर लौट रहा था पीड़ित। दोवड़ा थाने पहुंचकर दर्ज कराया पूरा मामला। बाइक पर आए बदमाशों ने 2 लाख की लूट की है। दोवड़ा थाना क्षेत्र के पगारा गांव के पास की ये पूरी घटना है। पीड़ित ने पशु खरीदने के लिए लिया था 2 लाख का लोन। बैंक से लोन की रकम लेकर घर लौट रहा था पीड़ित। दोवड़ा थाने पहुंचकर दर्ज कराया ये पूरा मामला। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पाली से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर पाली लोडिंग टेम्पो पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई है। 1 दर्जन से अधिक लोग इसमें घायल हैं। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टेम्पो का टायर ब्लास्ट होने से यह हादसा हुआ है। खुटानी के निकट हुआ यह हादसा। जैतपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। लोडिंग टेम्पो पलटने से 2 लोगों की मौत का यह पूरा मामला। टेम्पो का टायर ब्लास्ट होने से यह हादसा हुआ है। पाली से एक खबर आपको दे रहे हैं। टेम्पो का टायर फट गया और अचानक जो टेम्पो था वो पलट गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। कई लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज इस वक्त जारी है। खुटानी के पास यह हादसा बताया जा रहा है। तो बेहद ही दर्दनाक हादसा, लोडिंग टेम्पो पलटने से 2 लोगों की मौत। कांग्रेस सरकार में चरमराई आर्थिक व्यवस्था बीजेपी सरकार के लिए निश्चित रूप से बड़ी चुनौती थी, लेकिन भजनलाल सरकार प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। ये बात सहकारिता और नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम दत्त ने की है। गौतम दत्त विभाग बंटने के बाद पहली बार चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेटिव का लाभ आम जन को मिले, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। निश्चित रूप से चुनौतियाँ तो बहुत है। पिछली सरकार ने बिना वाणिज्यिक गणित के अनेक निर्णय इस तरह से किए उन्होंने कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जो चरमरा गया है, आर्थिक व्यवस्था भी चरमरा गई है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, पिछली बार भी 13 से 18 की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय भी आपने देखा होगा कि विकास के अनेक काम हमारी सरकार के उस समय भी हुए थे। पिछली बार भी वो जब सरकार में थे तब वही पैसे का रोना रहते थे, लेकिन हमारी सरकार जब जब भी आती है वो पैसों की व्यवस्था भी करती है और डेवलपमेंट भी करती है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलने पर बयान दिया है। किरोड़ी ने कहा है कि रसोई पर कोई राजनीति नहीं हो रही, किसी व्यक्ति के नाम से रसोई का नामकरण कर चलाया जा रहा था। वे भी कांग्रेस की एक बड़ी नेता थी। योजना का नाम श्री अन्नपूर्णा रखा गया है। इसका नाम पीएम मोदी या अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर नहीं रखा गया है। गरीबों को की रसोई में भी राजनीति करना उचित नहीं है। किसी व्यक्ति के नाम से रसोई का नामकरण करके, वो भी कांग्रेस की एक बड़ी नेत्री थी, तो उसके नाम से रसोई चला जाए, तो रसोई में भी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसलिए श्री अन्न नाम रखा है, उसमें कोई मोदी जी का नाम नहीं रखा, न अटल जी का नाम रखा। तो रसोई में भी राजनीति घुसे गरीबों की में, वो ठीक नहीं, उचित नहीं है। इसलिए उसका नाम श्री अन्न रखा गया, वो स्वागत योग्य है।
लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। चुनाव समिति में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट सहित 24 नेताओं को जगह दी गई है। 13 मौजूदा विधायकों को प्रदेश चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया है। प्रदेश चुनाव समिति लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की रायशुमारी से लेकर चुनाव संचालन की जिम्मेदारी संभालेगी। चुनाव समिति में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, मोहन प्रकाश, सीपी जोशी, हरीश चौधरी, रामलाल जाट, प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह खाचरिवास, ममता भूपेश, भजनलाल जाटव, मुरारीलाल मीणा, अशोक चांदना, नीरज डांगी, जुबेर खान, नीरज गुजर और राजकुमार शर्मा, रोहित बोहरा, इंदिरा मीणा, डूंगर राम गेदर और शिमला देवी नायक और ललित यादव को शामिल किया गया है। तो ये वो नाम हैं जिन्हें शामिल किया गया इस लिस्ट में। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। राजस्थान प्रदेश चुनाव समिति का ऐलान जो है किया गया है, जिसमें 24 सदस्य शामिल हैं। गोविंद सिंह डोटासरा को इसका चेयरमैन बनाया गया है। चुनाव समिति में पूर्व सीएम अशोक गहलोत हैं, सचिन पायलट हैं, महेंद्रजीत सिंह हैं, मालवीय और मोहन प्रकाश हैं, हरीश चौधरी हैं, रामलाल जाट हैं, प्रमोद जैन भाया का नाम भी इसमें है और प्रताप सिंह खाचरिवास, ममता भूपेश, भजनलाल जाटव। और हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। मंडी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। निर्माणाधीन पुल के सरियों पर जा गिरी कार। आपको बता दें 2 लोगों की मौत हुई है, एक घायल है। राजस्थान के 3 लोग इस कार में सवार थे, मनाली की ओर जा रहे थे सभी। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को निकाला है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, निर्माणाधीन पुल के सरियों पर यह कार जो है गिर गई है। 2 लोगों की मौत हुई है, एक इसमें घायल बताया जा रहा है। और राजस्थान के 3 लोग थे जो कार में सवार होकर मनाली की ओर घूमने जा रहे थे और इसी दौरान मंडी के पास गाड़ी अनियंत्रित होकर निर्माणाधीन पुल के सरियों में जा गिरी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी ऊंचाई से नीचे गिरी है गाड़ी। मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे, जानकारी पुलिस को दी गई और एम्बुलेंस को बुलाकर जो घायल है उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही 2 लोगों की इसमें मौत हो गई है, जिनके शव मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं। आगे अब इस पूरे मामले पर सूचित किया जा रहा है परिजनों को। मनाली की ओर जा रहे थे ये सभी कार सवार और इसी दौरान जो है ये हादसे का शिकार हो गए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद जो घायल है उसे बाहर निकाला गया। तस्वीर आप देख सकते हैं, निर्माणाधीन ये पुल है जो अभी बनाया जा रहा है और इस बीच इसकी सरियों पर जो है कार जा गिरी है। कार के पूरी तरीके से परखच्चे उड़ गई हैं। संवाददाता वीरेंद्र भारद्वाज मंडी से इस वक्त हमारे साथ है। वीरेंद्र, जानकारी दीजिए, भीषण सड़क हादसा सामने आया है, 2 लोगों की मौत बताई जा रही है, किस वक्त ये पूरी घटना है? वीरेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ वीरेंद्र, बताइए घटना के बारे में, किस वक्त की ये पूरी घटना है? देखिए, ये घटना आज सुबह तकरीबन 9 बजे की बताई जा रही है। ये राजस्थान के लोग हैं जो राजस्थान से मनाली की तरफ घूमने के लिए जा रहे थे। 3 लोग ही अपनी कार में जो है वो जा रहे थे। जब मंडी जिला मुख्यालय से तकरीबन कुछ दूरी पर ये स्टेशन मौजूद है जिसका नाम 7 मील है। 7 मील के पास इनकी जो कार है वो अनियंत्रित होकर जो है वो गहरे नाले में जो वो जाती थी। इस नाले पर यहाँ पर जो है वो 4 लेन का एक पुल है, उसका निर्माण कार्य चला हुआ है। तो उस निर्माणाधीन पुल पर जो है इनकी एक कार गिरी और इस हादसे में जो है वो 3 लोग घायल हुए थे और उन घायलों को स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला और सड़क तक पहुंचाया और सड़क तक पहुंचाने के बाद फिर उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल में उपचार के दौरान 2 लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल है और उसका उपचार जो है यहाँ पर जनरल हॉस्पिटल मंडी में जारी है। जो घायल है, जो मृतक है, उनकी भी पहचान हो चुकी है और जो घायल है उनकी भी पहचान हो चुकी है। ये सभी राजस्थान के रहने वाले हैं और वहां इनके परिजनों से जो है वो मंडी जिला पुलिस से वो संपर्क साध रही है। उन्हें इस बारे में जो सूचना दी जा रही है ताकि फिर वो यहाँ पर आए और उनके समक्ष वो शवों के पोस्टमार्टम करवाए और फिर उसके बाद शव जो है उनके हवाले करें। और जो घायल व्यक्ति है उस घायल व्यक्ति का अभी जो यहाँ पे स्थानीय जो पुलिस और प्रशासन है उनकी देखरेख में जो इलाज चल रहा है। लेकिन जब वहां से उनके परिजन यहाँ पर आएंगे तो फिर उनके हवाले जो है वो उन्हें किया जाएगा। फिर आगे के उपचार और देखरेख जो उनके परिजन जो वो तय करेंगे।
तो अभी तक ये हादसा ठीक किन है। कारणों से हो उस बात का स्पष्ट तौर पर जो है वो पता नहीं चल पाया है, लेकिन अभी तक जो प्रारंभिक जांच में बात सामने आई वो यही है कि शायद अनियंत्रित होकर ये कार जो है वो वहां पर गहरी खाई में गिरी है। जी ठीक है वीरेंद्र, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन का कथित अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शनिवार देर रात उन्हें कांग्रेस ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। हम आपको पूर्व विधायक की वायरल हो रही अश्लील सीडी दिखाने जा रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन पूर्व विधायक मेवाराम जैन का अश्लील वीडियो सबसे अधिक चर्चा में है। फिर चर्चित हाई प्रोफाइल सीडी कांड। पूर्व विधायक मेवाराम का रेप कांड। मेवाराम की डर्टी पिक्चर वायरल। न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। एक और एमएमएस कांड तेजी से वायरल हो रहा है। 7 मिनट के 2 वीडियो में 2 महिलाओं के साथ एक नेताजी दिख रहे हैं और इस हाई प्रोफाइल सीडी कांड की पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। जिनको जनता ने सबसे बड़े पद पर बिठाया था, जिनको जनता ने अपनी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा था, वही पूर्व विधायक जी कई दिनों से सबसे ज्यादा चर्चाओं में हैं। लेकिन इस बार पूर्व विधायक के ही 2 वीडियो सामने आ गए हैं, और वो वीडियो जिसको पूर्व विधायक ने ही नहीं सोचा होगा। जी हां, 77 साल के पूर्व विधायक मेवाराम जैन के 2 एमएमएस इस समय सबसे ज्यादा चर्चाओं में हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर शुक्रवार दोपहर बाद अचानक शेयर होने लगे तो हर कोई दंग रह गया और दावा किया गया कि इसमें दिख रहा शख्स बाड़मेर का पूर्व विधायक मेवाराम जैन ही है। इस कथित वीडियो में मेवाराम जैन के कमरे में घुसते ही एक महिला अलमारी की रैक में अपना मोबाइल कैमरा चालू करके रख देती है। इसके बाद पूर्व विधायक कमरे में आते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं, पानी पीते हैं और फिर महिला के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देते हैं। वीडियो इतना अश्लील है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। मेवाराम जैन के साथ एक युवती और एक महिला दिखाई दे रही है। अब जो वीडियो वायरल हुए हैं, ये वही वीडियो हैं जिनकी कुछ फोटो 2022 में वायरल हुई थी। हाल ही में पूर्व विधायक मेवाराम जैन सहित 9 लोगों के खिलाफ बलात्कार और पॉक्सो का मामला दर्ज किया गया है। महिला ने खुद के खिलाफ बलात्कार और नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला ने रिपोर्ट में 2 वीडियो का भी जिक्र किया था और जोधपुर के राजीव गांधी नगर थाने में कई गंभीर धाराओं में केस भी दर्ज किया गया है। पीड़िता का आरोप है कि 2021 में वो पिता के इलाज के लिए बस में पचपदरा जा रही थी, तभी उसकी आरोपी राम स्वरूप से मुलाकात हुई थी। राम स्वरूप ने होटल ले जाकर नशे की गोलियां दी, उसके साथ बेहोशी की हालत में बलात्कार किया। आरोपी ने पीड़िता के वीडियो फोटो भी शूट किए। ब्लैकमेल कर उसके साथ कई बार बलात्कार किया गया। आरोपी ने पूर्व विधायक मेवाराम से भी मिलवाया। पूर्व विधायक जैन ने भी उसके साथ बलात्कार किया। राजीव गांधी नगर थाने पर आकर के एक परिवार दिया था जो कॉग्निजेबल ऑफेंस का पाए जाने पर उस पर मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीसीपी सिकाऊ को उसका इन्वेस्टिगेशन दिया गया है। त्वरित गति से अनुसंधान करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी अनुसंधान का नतीजा है तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में हाई कोर्ट ने बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन को राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद पीड़िता ने निराशा जताते हुए कहा कि इस फैसले के खिलाफ ऊपर कोर्ट में अपील करेंगी। कई अत्याचार करे, कई डंडा डलावे, कई बंदूक रखे वीडियो बनावे कि मोर खिलाफ बोलगी तो मार देंगे, बबरी वाला कांड होगा, काट के मिला देला, मतलब एड़ा एड़ा बोल ले पकड़ पकड़। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बाद में 10 दिन के बाद देखेंगे। पुलिस ऑर्डर तो हुआ है,
कोर्ट से न्याय नहीं मिला और अब यहाँ से नहीं मिला, मैं और आगे जाऊंगी। पीड़िता की राजीव गांधी नगर थाने में दर्ज एफआईआर में 2 वीडियो का जिक्र था, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पीड़िता के अनुसार दोनों वीडियो सिर्फ पेन ड्राइव में थे। जब वो वीडियो पेन ड्राइव में थे तो पेन ड्राइव पुलिस को ही दिए गए थे, तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कैसे हो गए? कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए जयपुर से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का तीसरा दिन आज है। कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद है। आज 8 विभिन्न विषयों पर सत्रों में हो रही चर्चा। 5 सत्रों में चर्चा के बाद पीएम मोदी होंगे दिल्ली के लिए रवाना। तो ये जानकारी इस वक्त आपको दे रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, एनएसए अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री मोदी और तमाम ऐसे विषय हैं, चाहे आतंकवाद हो और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं देश की सुरक्षा को से जुड़े, उन सभी मुद्दों पर इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा हो रही है। क्योंकि देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ी चर्चा यह है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें मौजूद हैं और साथ ही साथ आज 8 विभिन्न विषयों पर चर्चा है। 5 सत्रों में चर्चा के बाद पीएम मोदी आज दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। 2 दिन प्रधानमंत्री को हो गए हैं जयपुर में और आज तीसरा दिन है प्रधानमंत्री का। आज होने वाली इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, जानकारी सामने आ रही है। 5 सत्रों में चर्चा के बाद पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन कॉन्फ्रेंस में इस वक्त प्रधानमंत्री भाग ले रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। आज 8 विभिन्न विषयों पर चर्चा हो रही है। आसिफ इस वक्त हमारे साथ हैं। आसिफ, आज के विषय अगर मैं आपसे जानना चाहूं, आज कॉन्फ्रेंस में किन किन विषयों पर चर्चा की जा रही है? ममता, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूं, आज डीजी और आईजी जो कॉन्फ्रेंस राजस्थान में हो रही है जयपुर के अंदर, उसका आज आखिरी दिन है। 4:30 बजे बताया जा रहा है कि 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर से रवाना हो जाएंगे और 5:30 बजे जो टेंटेटिव टाइम आया है उसमें गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जयपुर से रवाना हो जाएंगे। जैसा कि आपने बताया कि 8 विषयों को लेकर आज ये चर्चा की जा रही है। 5 सत्र के बाद में 5 सत्र अटेंड करने के बाद में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर से रवाना हो जाएंगे। इस समय पूरे देश के जो डीजी हैं और आईजी हैं वो राजधानी जयपुर के अंदर इकट्ठा है और सबसे बड़ी बात, टेररिज्म या फिर किसी भी तरीके का जो जघन्य क्राइम हो उसको लेकर आज सभी एक शहर के अंदर सारे बड़े पुलिस अधिकारी बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात के लिए जाने जाते रहे ममता कि जब भी कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप होता है, चाहे वो 2 मंत्रालय के बीच होता है या 2 डिपार्टमेंट के बीच होता है, उन्हें एक साथ बिठाते हैं और उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से अगर पूरे देश के पुलिस के मुखिया अगर यहाँ पर बैठे हैं तो इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उस सारे स्टेट्स के अंदर एक बढ़िया समन्वय स्थापित होगा। अगर किसी एक स्टेट में क्राइम होता है, कोई बड़ी घटना होती है, तो दूसरे पुलिस के साथ में उसका कोऑर्डिनेशन, दूसरे स्टेट की पुलिस के साथ में वो कोऑर्डिनेशन ज्यादा स्मूथ करने के लिहाज से इस कॉन्फ्रेंस को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जैसा कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो टेररिज्म ही रहने वाला है कि किस तरीके से जो है वो बढ़ते आतंकवाद के ऊपर लगाम लगाई जाए और आपस में पूरे स्टेट की पुलिस, पूरे देश के स्टेट की पुलिस कोऑर्डिनेट बेहतर कैसे करे, क्या अलग से टीम बनाए जाने की जरूरत है या फिर जो है वो आईजी लेवल पे अगर एक स्टेट से क्राइम होता है, दूसरे स्टेट के पास उसकी इंफॉर्मेशन है, तो उसे अच्छे से कैसे जो है वो डील किया जाए। ये आज जो है 8 सत्रों के अंदर जो है 8 विषयों के अंदर महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं। सारे डीजी यहाँ पर इकट्ठे हैं। जब ये कॉन्फ्रेंस खत्म होगी, इसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि इसके अंदर क्या कुछ निकल कर आया है, किस तरीके से जो है वो टीमें आपस में गठित होंगी, कैसे जो है वो एक दूसरे स्टेट के साथ जो है वो समन्वय स्थापित किया जाएगा, ये एक पीसी के जरिए हमें पता चलेगा। फिलहाल यही बड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा अगर टेररिज्म को छोड़ दिया जाए तो जो गैंगस्टर्स हैं इनको लेकर भी जो है वो आईजी और डीजी की बैठक हो रही है कि इन पर लगाम कैसे लगाई जाए, समाज के अंदर क्राइम जो है वो कैसे कम किया जाए, आम आदमी कैसे राहत की सांस ले और कैसे देश की सुरक्षा पर ये सबसे बड़ी चर्चा है आसिफ, और अब ये महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से देश की सुरक्षा को और मजबूत किया जाए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
बढ़ते हैं आगे। श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्रीगंगानगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में कल मतगणना की जाएगी और श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर सीट पर हुए चुनाव की मतगणना कल सुबह ठीक 8 बजे शुरू कर दी जाएगी। ये मतगणना 17 टेबल में होंगी और जिसमें 14 टेबलों पर ईवीएम और 2 टेबल पर पोस्टल बैलेट और 1 टेबल पर ETPBMS के मतों को गिना जाएगा। और वहीं मतगणना स्थल पर ट्रिपल लेयरिंग सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं ताकि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति मतगणना स्थल में प्रवेश ना कर सके। श्रीगंगानगर के मतगणना स्थल पर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम कल 8 जनवरी सोमवार को सामने आ जाएंगे। श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा कल की जाने वाली मतगणना की सभी आवश्यक तैयारियां लगभग अंतिम चरणों में हैं। श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर इस बार 80.50% मतदाताओं के द्वारा अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया गया था। वहीं श्रीगंगानगर की करणपुर विधानसभा सीट के 1 दर्जन प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला करणपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के द्वारा ईवीएम मशीन में कैद कर दिया गया है, जो कल हम सब के सामने आ जाएगा। वहीं जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा सभी ईवीएम मशीनों को ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी में मतगणना स्थल पर रखवा दिया गया है। वहीं श्रीगंगानगर की कल की काउंटिंग की बात करें तो आप ये देखिए, कल श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा करणपुर विधानसभा क्षेत्र के मतों की गिनती के लिए 17 टेबल लगाई गई हैं, जिनमें से 14 टेबल ईवीएम मशीन से पड़े हुए मतों की गिनती के लिए, साथ ही साथ में 2 टेबल लगाई गई हैं पोस्टल बैलेट के पड़े मतों की गिनती के लिए और 1 टेबल लगाई गई है ETPBMS मतों की गिनती के लिए। तो ऐसे में जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा कल ठीक सुबह 8 बजे करणपुर विधानसभा क्षेत्र के हुए चुनावों की मतगणना शुरू कर दी जाएगी और उम्मीद जताई जा रही है कि 11 बजे तक चुनाव परिणाम लगभग सामने आना भी शुरू हो जाएंगे। तो श्रीकरणपुर में कल जो है मतगणना होने वाली है और 3 प्रत्याशी जो हैं मैदान में हैं, जिसमें रुपिंदर सिंह कुन्नर कांग्रेस प्रत्याशी है, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी बीजेपी प्रत्याशी है और पृथ्वी पाल सिंह आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो इन तीनों के बीच में ही मुकाबला काफी कड़ा है और खासकर भारतीय जनता पार्टी क्योंकि इस वक्त सत्ता में है और ये पहली परीक्षा है मुख्यमंत्री भजनलाल की और इस परीक्षा में देखना होगा कि क्या परिणाम निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज था वो काफी अच्छा देखने को मिला था। लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मतों का प्रयोग किया था। पूरी व्यवस्था जो है कर ली गई है और 14 टेबल पर ईवीएम के मतों की गणना होगी। और चलिए यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम